बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड प्रोग्रामर्स एंड वेलकम बैक। पिछले कुछ दिनों से हम अरे से रिलेटेड कुछ चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, तो आज देखते हैं कि मल्टी डायमेंशनल अरे जो है ये क्या कॉन्सेप्ट है, राइट। अभी तक जितनी भी हमने अरेज डिस्कस की हैं वो सिंगल डायमेंशनल है। जैसा हमने इंटीजर नंबर्स की एक जो है अरे क्रिएट की, इसी तरह हमने इंटीजर मार्क्स की एक अरे डिक्लेयर की। लास्ट हमने कुछ एक दो एग्जांपल्स में कैरेक्टर अरे जो है वो डिक्लेयर की थी नेम की, एंड वी ट्राई टू स्टोर और इनिशियलाइज दैट कैरेक्टर अरे विद द नेम ऑफ अ पर्सन, राइट। तो ये सारी की सारी क्या है, सिंगल डायमेंशनल अरे हैं। यानी वी हैव अरे और उसका कोई इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से 1 लेस देन साइज, तो वो उस अरे का इंडेक्स हो जाता है। तो ये हमारे पास सिंगल डायमेंशनल अरे है दैट वी हैव यूज्ड सो फॉर। मल्टी डायमेंशनल जो अरेज होती हैं, आप ये समझ लीजिए कि उनकी जो डायमेंशन है वो एक से ज़्यादा हो। यानी आप सोच सकते हैं या थिंक विजुअलाइज सिंपल अरे, राइट। उसमें एक ही जैसे रो है और उसमें मल्टीपल कॉलम्स हैं। थिंक दिस वे। अब अपनी अरे को आप एक रो में, यानी एक आप अरे डिक्लेयर करते हैं, दैट इज अ काइंड ऑफ रो, एंड देन द साइज इज रिफ्लेक्टिंग इट्स नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर आप जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इंटीजर एरे है नंबर्स की, तो ये नंबर्स का हमने साइज 10 लिया हुआ है। तो थिंक अ नंबर्स एरे एज ए वन रो विद 10 कॉलम्स इन इट। ऐसे जो मल्टी डायमेंशनल एरे होगी, इन एरेज में we have a more than one rows, we have a more than one arrays, it's kind of stacked over each other। आपके पास एक से ज्यादा डायमेंशन से मुराद क्या है कि एक से ज्यादा अरेज हैं, वो आप कह सकते हैं कि आपने ऊपर नीचे रख दी हैं। तो जब आप दो इस तरह करके रोज को आपने ऊपर नीचे स्टैक कर दिया, तो नो इट लुक्स लाइक अ मल्टी डायमेंशनल, और आप ये कह सकते हैं कि वो इस तरह की होती है, ठीक है, आपकी आसानी के लिए। तो मल्टी डायमेंशनल अरे इट्स काइंड ऑफ मोर देन वन अरे स्टैक्ड ऑन वन अनदर, एक दूसरे के ऊपर हमने स्टैक कर। ये मैट्रिसेस कॉन्सेप्ट इन मैथमेटिक्स। अब आपको पता है कि आप मैट्रिस सॉल्व भी करते आए हैं, यूज भी करते हैं, ट्रांसपोज, यू हैव परफॉर्म्ड अरिथमेटिक, उनको आपने ऐड किया होगा, मल्टीप्लाई किया होगा, एंड देन फाइंडिंग द इनवर्स, मल्टीप्लिकेशन एटसेट्रा। आपके पास क्या होता है, एक मैट्रिक्स है जैसे फॉर एग्जांपल, उसके अंदर क्या होता है, कुछ रोज होती हैं एंड कुछ कॉलम्स होते हैं। यानी एक से एक भी रो हो सकती है और एक से ज्यादा भी रोज होती हैं, जिसको आप कहते होते थे द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। यानी उस मैट्रिक्स का ऑर्डर इनफैक्ट वो क्या होता था, रोज इनटू कॉलम्स। इफ ए मैट्रिक्स हैज m रोज एंड n कॉलम्स, तो आप कहते थे m इनटू n, राइट। तो आप ये समझ लीजिए कि A हमारे पास एक मैट्रिक्स है और उसकी कुछ रोज है और कुछ कॉलम है। सो दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ मल्टी डायमेंशनल अरे। अगर इसकी हम बात करें, इसी मैट्रिक्स में वी हैव 2 रोज एंड 4 कॉलम्स। नो थिंक लाइक कि एक रो के 4 कॉलम जो है वो क्या है, सिंपल अरे है। नो दूसरी रोज के जब नीचे रखेंगे, अनदर एक सेकंड रो के 4 कॉलम है। नो दिस इज ए काइंड ऑफ ग्रिड, जो कि आपको नजर आ रही होगी 2x4 की, और ये क्या हमारा मल्टी डायमेंशनल अरे। सो थिंक लाइक वी हैव ए इंटीजर मैट्रिक्स 2x4। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी पहले हम लिखते थे, ऊपर आप देखिए इंटीजर नंबर्स में हमने सिर्फ एक स्क्वायर ब्रैकेट यूज की है, 10 लिखा, उसका साइज दैट इज सिंगल डायमेंशनल अरे। बट इन दिस केस वी हैव 2 डायमेंशंस, वी हैव रोज एंड कॉलम्स। नो यू कैन सी आई ट्राई टू शो कि वी हैव 2 रोज बेसिकली स्टैक्ड और कंबाइंड टुगेदर। हमने 2 रोज को इकट्ठा किया है। हमारे पास रो 0 है एंड रो 1 है, एंड वी हैव कॉलम्स 0 1 2 एंड 3। नो एक ग्रिड हमारे पास बन गई है। ये ग्रिड असल में बेसिकली क्या है, आपकी मल्टी डायमेंशनल अरे है। आप रो 0 में अगर आप देखें लेफ्ट से राइट अगर आप जाएं, तो आपके पास रो 0 है, कॉलम 0 है, वी हैव 0,0। देखें सिंगल डायमेंशनल अरे में आपका इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 1 2 3 4 अप टू साइज -1 तक, और आप आइट्रेट कर सकते हैं। नो यू मस्ट थिंक ऑफ कि मल्टी डायमेंशनल अरे में हम इंडेक्सेस को कैसे एक्सेस करेंगे। दिस इज हाउ कि हम रोज कामा कॉलम्स हम इस तरह से करके उनको एक्सेस करते हैं। और यू हैव टू रिमेंबर दिस, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि आपने इन मल्टी डायमेंशनल अरे को जब आपने आइट्रेट करना है लूप के जरिए से, तो नो यू शुड बी विजुअलाइजिंग दिस वे कि आपकी ये वाली वैल्यू एक्चुअली में क्या है, रो 0 कॉलम 0। इसी तरह आपकी जो सेकंड वैल्यूज के साथ वाली आपकी पहली रो ही चल रही है, और नो दिस इज रो 0 कॉलम 1 एंड लाइकवाइज 0,2 0,3। इफ आई हैव टू एक्सेस द वैल्यू जो कि इस इंडेक्स पर पड़ी हुई है रो 0 कॉलम 3 पे,
तो आई हैव टू यूज मैट्रिक्स 0 स्क्वायर ब्रैकेट एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट में दूसरी में क्या लिखूंगा 3. नो, दिस इज द इंडेक्स नंबर, इट्स नॉट द वैल्यू. ठीक है, जस्ट वांट टू शो यू कि हाउ टू एक्सेस दिस मल्टी डायमेंशनल एरे. इसके पीछे कोई एक वैल्यू भी पड़ी होगी, यहाँ पे 11 हो सकता है, 17 हो सकता है, 20, 400, 1000, एनी नंबर. इसी तरह अभी हमने अगर रो 1 के इंडाइसेस जो है उनको अगर 1 by 1 एक्सेस करना है, यही कन्वेंशन यूज करेंगे. 1, 0. नाउ वी हैव अ रो 1 एंड कॉलम 1, वी हैव अ रो 1 कॉलम 2 एंड रो 1 कॉलम, राइट. दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर or keep in mind while accessing the indices of multi-dimensional array to seek the values or elements. आप कुछ भी आप कह लीजिए, इनके ऊपर बड़ी वैल्यूज को या एलिमेंट. दूसरी चीज जो आपने यहाँ याद रखनी है वो ये है कि आप जब पहली रो में चले जाते हैं तो आप देखते हैं कि जो लेफ्ट साइड की वैल्यू है कॉमा से पहले लेफ्ट साइड की, दैट इज रो 0 के लिए वो 0 ये बता रही है, दिस 0 इज टेलिंग अस कि दिस इज रो नंबर 0. The first we have a row. We are starting with row 0 and there is a constant until कि हम अपना पूरी array जो है वो iterate नहीं कर लेते. On the other side, कॉमा के बाद राइट साइड की वैल्यू आप देखें, there is increasing, gradually increasing 0, 1, 2, 3, 4 and maybe इससे ज्यादा अगर कॉलम्स होते हैं तो हम आगे भी जाते. तो ये में क्या शो कर रहा है कि no, we will not be using one single loop. ये शायद लग रहा है हमें सिंगल लूप नहीं चाहिए होगा. We will use two loops inside each other or one another. आप कह लें उसको हम कहते हैं नेस्टेड लूप, राइट. सो यू विल बी लर्निंग अ नेस्टेड लूप कि उनको कैसे हमें यूज करना है. अ लूप इनसाइड अनदर लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप. तो हमारा बाहर वाला लूप क्या करेगा, वो हमें रो को आइटरेट करवाएगा. और फर्स्ट इस कन्वेंशन को देखते हुए हम अभी अंदाजा लगा रहे हैं, बेसिकली वी आर ट्राइंग टू अप्रोच द प्रॉब्लम बिफोर वी स्टार्ट कोडिंग, राइट. That's what I always encourage कि प्रॉब्लम देखें और उसको एनालिटिकली सोचें और उसके बाद अप्रोच करने की कोशिश करें एंड देन डिफाइन योर ओन लॉजिक हाउ यू अप्रोच इट, राइट. तो अभी हम देख रहे हैं कि रो 0, तो और फर्स्ट लूप विल स्टार्ट फ्रॉम 0. ऑब्वियसली एरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है. देन उसके बाद क्या हो रहा है, आज सेकंड लूप वो भी 0 से स्टार्ट होगा, लेकिन सेकंड लूप जो है वो आइटरेट करता जाएगा 0,1, 0,2, 0, क्योंकि रो की वैल्यू पहली दफा वही आएगी 0 और विल रिमेन कांस्टेंट, वो 0 ही रहेगी. अब जब हमारी पहली रो खत्म हो जाएगी, इसका मतलब यह है कि हमारा अंदर वाला जो लूप है वो खत्म हो जाएगा 3 तक जाके, एंड देन हम जब अंदर वाले लूप से बाहर निकलेंगे एंड देन वी गो बैक टू आवर फर्स्ट लूप और हम अपनी रो को क्या कर कहेंगे, एक इंक्रीमेंट 0 से 1 तक एंड देन वी रिपीट द सेम थिंग फॉर सेकंड रो. और फिर हम दोबारा लूप जो है ना वो, दिस इज हाउ कि हम अपने 2 लूप्स यूज कर रहे होंगे. आवर आउटर लूप विल बी आइटरेटिंग फ्रॉम रो 0 टू रो 1, कॉमा से लेफ्ट साइड की जो वैल्यू है, जो कॉमा से राइट साइड पे है, और राइट वैल्यू वो 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3 दोनों रोज में या दोनों अरेज में वो क्या कर रही है, हमें कॉलम्स को आइटरेट करवा रही है. असल में एक्चुअल इंडेक्सेस या इंडाइसेस जो है रो के, उनको आइटरेट करवा रही है. दैट विल बी आवर इनसाइड इनर लूप, राइट. आई जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन इट कि शायद आप इसको अप्रोच कर पाए हो. अगर कर पाए हैं तो बहुत अच्छी बात है. और इसको हम जरा कोड कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा आपको इसका आइडिया हो जाए कि इसको इंप्लीमेंट या अप्रोच कैसे करना है, ठीक है. तो आज हम कोड ब्लॉक यूज कर रहे हैं. ओके, मेन स्ट्रक्चर हमारा लिखा हुआ प्रोग्राम का. हम क्या करते हैं, हम अपनी मल्टी डायमेंशनल एरे जो है वो डिक्लेयर कर लेते हैं. तो INT और हम इसी मैट्रिक्स नाम की एरे डिक्लेयर करते हैं. वी हैव 2 rows एंड 4 कॉलम्स. वही हम ले रहे हैं जो हमने यहाँ पे नीचे ली है और हम इनको इनिशियलाइज कर रहे हैं वैल्यूज. तो अब देखिए इनिशियलाइज कैसे करना है. सबसे पहले ये पैरेंथेसिस आएंगी हमारी पहली रो के लिए. रिमेंबर दिस विल बी आवर फर्स्ट रो. उसके लिए हम वैल्यू दे देते हैं. फॉर एग्जांपल यानी रो 0 कॉलम 0 के लिए हम वैल्यू दे रहे हैं 1, रो 0 कॉलम 1 के लिए वैल्यू दे रहे हैं हम 2, रो 0 और कॉलम 3 के लिए हम वैल्यू दे रहे हैं 3, और हमारे पास रो 0 के लिए जो कॉलम 4 है उसकी वैल्यू होगी 4. तो ये हमने अपनी पहली रो के लिए रो 0 के लिए चारों कॉलम्स की वैल्यू दे दी है. अब हम यही काम करते हैं अपनी रो 1 के लिए, जो कि इनफैक्ट हमारी सेकंड रो है. तो हम अपनी सेकंड रो के लिए वैल्यू देते हैं. तो सबसे पहले आपको पता है सेकंड रो से मुराद हमारी क्या होगी, रो 1. रो 1 कॉलम 0 उसके लिए हम वैल्यू दे देते हैं 5. रो 1 कॉलम 1 के लिए वैल्यू दे देते हैं 6. रो 1 कॉलम 2 के लिए जो थर्ड कॉलम हमारा होगा उसके लिए हम देते हैं 7. और रो 1 कॉलम 4 जो हमारी फोर्थ वैल्यू होगी उसके लिए हम दे देते हैं 5. और ये तो हमने 2 रोज की वैल्यू दे दी अलग अलग. और उसके बाद आपको पता है एरे के लिए हम कर्ली ब्रेसेस जो है वो यूज करते हैं. तो ये तरीका होगा हमारी इस 2 डायमेंशनल एरे को इनिशियलाइज करने का. हम यूजर से वैल्यू भी ले सकते हैं, लेकिन आई जस्ट वांट यू टू गेट योरसेल्फ फेमिलियर विद द बेसिक कंस्ट्रक्ट. और उसके बाद जो आप एग्जांपल करें वो आप यूजर से इनपुट लीजिए. दैट विल मेक यू अप्रोच द प्रॉब्लम एज वेल. अच्छा, अभी हमने कहा कि हम 2 लूप यूज करेंगे.
तो हम क्या कहते हैं जी, फॉर int रोज हम ले लेते हैं जी, रोज इज इक्वल टू 0, हमने 0 से स्टार्ट करना है, इन रोज इज लेस देन 2, हमारे पास 2 रोज हैं, तो हम क्या करते होते हैं, एरेज में 0 से स्टार्ट करके लेस देन द साइज जाते हैं, इक्वल टू नहीं लेते, रोज इज लेस देन 2 एंड वी हैव ए रोज प्लस प्लस, ठीक है। ये हमारा एक्सटर्नल लूप है, अभी हमने कहा 2 लूप हम यूज करें। इंटरनल ये हमें क्या करेगा, रोज में आइटरेट करवाएगा, ठीक है, फर्स्ट रो एंड देन सेकंड रो। लेकिन फर्स्ट रो में जब आप आ जाएंगे तो फिर हमें कॉलम बाय कॉलम जाना होगा आगे, पहला कॉलम दूसरा कॉलम, यानी रो 0 कॉलम 0, रो 0 कॉलम 1, रो 0 कॉलम 2, रो 0 कॉलम 3। तो रो तो कांस्टेंट रहेगी पर कॉलम चेंज होता जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंटीजर कॉलम्स is equal to 0 and then columns or calls is less than 4 and then calls plus plus, right? there you go. अबे हमें क्या करना होगा, सी आउट, और सी आउट हमें क्या करना है, हमारे पास मैट्रिक्स है, इसमें पहले क्या आएगी, वी हैव रोज, और फिर क्या आएगा, वी हैव कॉल्स, और उसके बाद हम चाहते हैं कि जब वैल्यू प्रिंट हो और वैल्यू प्रिंट होने के बाद थोड़ी सी हमें स्पेस मिल जाए तो हम अब की बार टैब यूज कर लेते हैं /t। एक स्पेस भी आप दे सकते हैं, बट जस्ट आई वांटेड के आउटपुट जो है वो थोड़ी सी मैट्रिक्स टाइप की आए, तो इसलिए हमने /t यूज कर लिया। अच्छा, एक चीज का आपने ख्याल रखना है और शायद आपको यहां से नजर भी आ रहा है, ये कि एक रो जब पहले पूरी प्रिंट हो जाएगी तो फिर हमें क्या चाहिए, लाइन ब्रेक, हमने नई लाइन पे आना है। हमारा इंटरनल लूप है, ये क्या कर रहा है, ये सारे कॉलम्स प्रिंट करके आ रहा है, और जब ये पूरे 4 कॉलम प्रिंट कर लेगा 0 से लेकर 3 तक, तो अब इसने अगली रो के लिए ऊपर जाना है, बाहर रोज 0 को रो प्लस करके आएगा 1। तो उससे पहले ये क्या करें, हम इसको कहते हैं कि आप क्या कर दो, एक लाइन दे जाओ नहीं। सो बिफोर वी आइटरेट टू आवर रोज लूप कि उसको 0 से 1 करके आए, हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एंड लाइन ले लेते हैं, राइट। और उसके बाद अब ये फिर जाएगा ऊपर, एंड देन फाइनली वी हैव आर रिटर्न 0, और इसको अब करते हैं हम कंपाइल, और उसके बाद फिर एग्जीक्यूट करते हैं। लेट्स सी व्हाट डू वी हैव, नो देयर यू गो, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 5, जो हमने टैब दिया हुआ है तो इट्स रिप्रेजेंटेशन इज मोर लाइक अ मैट्रिक्स, थोड़ा बेहतर लग रही है। तो यूं हम एक मल्टी डायमेंशनल अरे जो है उसको हम यूज कर सकते हैं, और बेसिक अप्रोच यही है। आप कोशिश कीजिए कि इसको जरा अपने लिहाज से थोड़ा सा इसको चेंज कीजिए, पहले इसको प्रोग्राम कीजिए और उसके बाद फिर आप क्या कीजिए, इसको कोड कीजिए कि यूजर जो है वो आपको इनपुट दे, आप यूजर से वैल्यू लें और बाकायदा बताते जाएं कि प्लीज एंटर द वैल्यू फॉर 0, 0, 0, 1, 0, 2 एंड 0, 3, और उसके बाद फिर दोबारा प्लीज एंटर द वैल्यू फॉर सेकंड रो या रो नंबर 1, 1, 0, 1, 1, 1, 2 एंड 1, 3। आप डायमेंशन चेंज भी कर सकते हैं, आप 2x2 का मैट्रिक्स ले सकते हैं, टेक एनी एग्जांपल यू वांट। तो ये था हमारा मल्टी डायमेंशनल मैट्रिक्स, कि आपने उसको कैसे यूज करना है और किस तरह से आपने उसको अप्रोच करना है, उसके इंडाइसेस को कैसे आपने अप्रोच करना है, और वहां पड़ी वैल्यूज को आइटरेट करके आपने डिस्प्ले कैसे करना है। भी अगर कोई सवाल हो आपका, कोई कंफ्यूजन हो, कोई कमेंट करना चाहें, वीडियो के ऊपर कोई फीडबैक शेयर करना चाहें, प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। हमारी कोशिश होती है कि आपकी फीडबैक जो भी आ रही हो हम उसको जरूर कंसिडर करें, वी इनकरेज योर फीडबैक, और कोशिश करते हैं कि उसको जरूर इनकॉर्पोरेट करें, ताकि आने वाला जो कंटेंट है उसमें आप ही की जो कुछ ख्वाहिश है, जो कुछ चाह रहे हैं आप, उसको हम इनकॉर्पोरेट करें, ताकि चीज़ अच्छी बने और कंटेंट भी वैल्यूएबल हो और आपको हेल्प मिले से, और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो इनको 2-3 एग्जाम्पल जरूर कीजिए। आई एडवाइस यू कि आप 2 मैट्रिक्स बनाइए, उनकी वैल्यू खुद दे दीजिए, फिर उनका अरिथमेटिक करके देखिए, जैसे आप 2 मैट्रिसेस को आप ऐड करते थे, प्लीज डू दैट। आप ऐड कीजिए, सबट्रैक्ट कीजिए, कीप एक्सटेंडिंग योर एग्जाम्पल्स, सर्च एग्जाम्पल्स ऑनलाइन, वरना आपको मैंने 2 एग्जाम्पल बड़ी सिंपल दे दी हैं, इसको पहले प्रैक्टिस कीजिए, डू इट योरसेल्फ, and then do matrix addition या subtraction, simple arithmetic perform कीजिए। So I'll connect you inshallah in the next session, और meanwhile जो है वो आप क्या करें, मल्टी डायमेंशनल अरे के साथ थोड़ा सा फेमिलराइज हो जाएं, थोड़ा सा प्रोफिशिएंसी आ जाए आपके अंदर, कैसे यूज करना है, कैसे इनिशियलाइज करना है, कैसे एक्सेस करने हैं कि इंडाइसेस को, थिंक लाइक ए मैट्रिक्स, वो आपने विजुअल जो है उसको जरूर जेल में रखना है, देन इट विल बी इजी फॉर यू टू go through or iterate through the indices. Thank you very much for your time. Take care. I'll connect you inshallah in the next session. Till then, Allah Hafiz. Assalamu alaikum.